24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर में दौरा प्रस्तावित है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज भागलपुर में समीक्षा बैठक की। प्रेस वार्ता के दौरान दिलीप जायसवाल ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लालू जी का परिवार अपराध का जनक है। अपराध को पैदा करने और उसे संस्कार में बदलने की प्रवृत्ति विपक्ष के पूरे परिवार में है। जब वे इसे पैदा कर सकते हैं तो इसे खत्म करने में समय लगेगा। समीक्षा बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों और कार्यों की समीक्षा की गई। दिलीप जायसवाल के बयानों ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है, खासकर बिहार की सियासत में, जहां भाजपा और राजद के बीच बयानबाजी आम है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भारत सरकार के कृषि मंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे और राजस्व मंत्री के रूप में और बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित भागलपुर के कार्यक्रम 24 फरवरी का समीक्षा बैठक रखा गया है। लेकिन वेदर जो उनका आने का प्रोग्राम था, आज का जो वेदर की समस्या थी, उसको देखते हुए वो पटना से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करेंगे। विजिबिलिटी नहीं रहने के चलते हेलीकॉप्टर समस्तीपुर से यहां नहीं आ सका, लेकिन बिहार सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं अभी समीक्षा भवन में समीक्षा बैठक में उपस्थित रहूंगा। प्रधानमंत्री जी भागलपुर किसानों के सम्मान के लिए किसानों को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और पूरे नॉर्थ बिहार, भागलपुर, पूर्णिया और ऐसे मुंगेर और मंडल के सभी किसान 24 फरवरी को लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे और प्रधानमंत्री जी किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए और किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि जो वितरित होती है, उसके लिए भागलपुर के सभा से किसानों की समृद्धि की बात करेंगे, खुशहाली की बात करेंगे पूरे देश के किसानों को। यानी 24 फरवरी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का जो है समर्पित है किसानों के खुशहाली और समृद्धि के कार्यक्रम के लिए, और ये किसानों का बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पर होगा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस्क कंपाउंड मैदान में परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। इस परेड में बिहार पुलिस के जवान, एनसीसी बटालियन और स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। पूर्वाभ्यास परेड का निरीक्षण भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत और सिटी एसपी शुभांक मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा, 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के दौरान होने वाली परेड का आज निरीक्षण किया गया। हर बार की तरह इस बार भी विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। परेड के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है और अधिकारियों ने परेड में शामिल प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। और इसके साथ ही करीब 8 साथियों को जो समाज कल्याण के साथ हमारे पास एक साइज का इसके अलावा कई जो विकास कार्य और मेरी पूरी और गणतंत्र दिवस के अवसर पर थैंक यू। भागलपुर के नवगछिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग ने अपने पिता से 4 लाख रुपए वसूलने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए महज 8 घंटे में किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। इस सनसनीखेज घटना की जानकारी नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। दरअसल 22 जनवरी को झंडापुर पुलिस को सूचना मिली कि कॉलेज से लौट रहे एक किशोर का अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया है और 4 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। मामले की
की गंभीरता को देखते हुए नवगछिया एसपी ने विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व एसडीपीओ ओम प्रकाश ने किया, जिसमें अंचल निरीक्षक बिहपुर, थानाध्यक्ष झंडापुर और तकनीकी शाखा के कर्मी शामिल थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के माध्यम से 8 घंटे के भीतर अपहरित किशोर को नवगछिया रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि किशोर व्यापार करना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसने यह साजिश रची। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई कि कॉलेज से लौटते समय अपने अपहरण का नाटक रचेगा और पिता से फिरौती मांगेगा। पुलिस ने अपहरण की साजिश में शामिल एक अन्य नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता में एसपी प्रेरणा कुमार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं परिवार और बच्चों के बीच संवाद की कमी को दर्शाती है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की वे अपने बच्चों की मानसिक और आर्थिक जरूरतों को समझे और उनसे समय समय पर बात करें। देखिए, 22 जनवरी 2025 को झंडापुर थाना को सूचना प्राप्त हुई। वादी के द्वारा बताया गया कि उनके 17 वर्षीय पुत्र को जब वो कॉलेज से लौट रहा था तो उसका कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और उनसे 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। तो उक्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एक एसआईटी का गठन किया गया, जो एसडीपीओ नवगछिया के नेतृत्व में हुआ। उसमें सर्कल इंस्पेक्टर बीपुर और एसएचओ झंडापुर और हमारे टेक्निकल टीम के सारे स्टाफ पदाधिकारी सब लोग तुरंत ही कार्य करने लग गए। उनके द्वारा पीओ विजिट किया गया और हम लोग के द्वारा तकनीकी एवं मास सूचना संकलन भी किया गया और इसके बाद मात्र 8 घंटे के अंदर जो अपहरित बालक था उसका नवगछिया रेलवे स्टेशन से उसको बरामद किया गया। और इस क्रम में जब बच्चे से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने उसको व्यापार करना था, तो अपने दोस्तों के साथ मिलके, जो उसके नाबालिग दोस्त थे, उनके साथ उसने प्लानिंग करी कि अपने ही पिताजी से स्वयं का अपहरण करके वो 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग करेगा। तो इसी क्रम में 22 तारीख को इन लोग के साथ, जब ये लोग कॉलेज से एडमिट कार्ड लेके लौट रहे थे, इन लोग के साथ इन लोगों ने अपने संलिप्तता से ये कांड किया। तो फिर जब पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई थी उसके भय में आकर इन लोग के द्वारा जब ये वापस लौट रहे थे तो उस क्रम में जो अपहरित बालक है और उसका एक विधि विरुद्ध जो नाबालिग बच्चा था, इन लोगों को नवगछिया रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया है। तो इस संबंध में झंडापुर में कांड संख्या 1125 को दर्ज करके आगे का जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। जो नाबालिग बच्चा है उसकी माननीय न्यायालय में धारा 183 के तहत BNSS के तहत उसकी स्टेटमेंट भी कराई जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित रामेश्वरम रेस्ट हाउस के प्रांगण में एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बांका सांसद गिरधारी यादव, स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, जदयू विधानसभा प्रभारी पंकज पटेल, जदयू अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष महेश दास, जदयू के वरिष्ठ नेता SK प्रोग्रामर और लोजपा जिला युवा अध्यक्ष मनीष कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन रालोसपा प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश कुमार चंद्रवंशी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत एनडीए कार्यकर्ताओं और मुख्य अतिथियों ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ की। इसके बाद सभी ने उनके आदर्शों और विचारों पर चलने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों और वक्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनके संघर्ष, समाज सुधार और जन सेवा के प्रति समर्पण को याद करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर वंचितों और समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत थे। कार्यक्रम में एनडीए के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे, जिनमें सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, जदयू जिला सचिव विवेकानंद, प्रेम प्रभात सिन्हा, अलका चौधरी, रानी झा, रूबी देवी, रीना देवी, मनीष कुमार, चंदन कुमार, अर्जुन पासवान, विजय सिंह, पप्पू मंडल, अनिल कुमार सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। जयंती के समाज में जो कर्पूरी जी का जो कार्य है उसके बताए हुए रास्तों पर चलने का यदि हम लोग प्रयास करें तो बिहार का और विकास होगा। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी जी के बताए हुए रास्तों पर चलने का काम कर रहे हैं, पूरे मजबूती से बिहार का विकास कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के रसीदपुर गांव में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के अवसर पर आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने
कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और फूल माला व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह ने बिहार की मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने गढ़ में अब AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। राज्य के बजट का आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन निवेश की रफ्तार घटती जा रही है और प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रही है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि वे अपनी राजनीतिक यात्रा को चमकाने में लगे हैं। उन्होंने सुशील मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वे लालू यादव का नाम लेकर राजनीति में बने रहे, नीतीश कुमार भी अब यही कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने बिहार की शराबबंदी नीति को एक बड़ी विफलता बताया। उन्होंने कहा, बिहार पुलिस शराबबंदी लागू करने के नाम पर शराबियों का मुंह सूंघने में लगी है, जबकि अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। राज्य में 14 करोड़ की आबादी के लिए आय का कोई ठोस स्रोत नहीं है, जबकि यहाँ सोना और कोयले का बड़ा भंडार है, लेकिन सरकार का ध्यान इन संसाधनों की ओर नहीं है। आरसीपी सिंह ने अपने संबोधन में कर्पूरी ठाकुर के विचारों को याद करते हुए कहा कि बिहार को सुधारने के लिए ठोस नेतृत्व और विकास की दिशा में काम करने की जरूरत है। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल खड़े किए और राज्य के संसाधनों का सही उपयोग करने की बात कही।